Hello बच्चों, let's take a given question. The question says mention the conditions under which the weight of a body can become zero. So to understand this question we need to understand about the concept of weightlessness. So हमें कब weightlessness feel होता है? Weightlessness. So उनकी conditions हमें बतानी है. Basically इससे हमें confuse नहीं होना है because we have to understand कि weight जो है सबसे पहले तो हम वेट को लिख देते हैं. वेट इज द फोर्स दैट इज वी एक्सर्ट ऑन द अर्थ सर्फेस. तो इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज mg. ठीक है. सो फ्रॉम हियर वी कैन से सबसे पहले तो हम वेट के बारे में समझ लेते हैं कि लेट्स सपोज दिस इज द अर्थ सरफेस एंड ऑन विच वी आर स्टैंडिंग एंड हमारा मास जो है वो m है. सो वी आर एक्सर्टिंग अ फोर्स mg ऑन द अर्थ सरफेस. सो अर्थ इज गिविंग अ नॉर्मल रिएक्शन इन द अपवर्ड डायरेक्शन दैट इज m n. ठीक है. तो यहाँ पे वी कैन सी कि जो नॉर्मल रिएक्शन है we are exerting force mg and earth is giving normal reaction. ठीक है. तो we can see from here कि अगर normal reaction weight जो हमें feel होता है वो due to normal reaction होता है. अगर normal reaction zero हो जाए so we will say कि we will be feeling weightlessness normal reaction. ठीक है. तो अगर नॉर्मल रिएक्शन यानी कि n अगर जीरो हो जाए सो इन दैट सिचुएशन इट विल बी द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस और वी कैन से के द वेट विल बी जीरो. ठीक है. तो यही कंडीशन को हमें एनालाइज करना है कि n कब जीरो हो सकता है. जब भी वी कैन से लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं. वी विल टेक अ वेरी कॉमन एग्जांपल जो कि एक लिफ्ट का है, एलिवेटर. ठीक. एंड इन दैट एलिवेटर वी आर स्टैंडिंग. ठीक. एंड इट इज मूविंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन a एंड हमारा जो मास है उसकी वजह से वी आर एक्सर्टिंग अ फोर्स दैट इज वेट mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द लिफ्ट इज आल्सो गिविंग अस द नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है. तो सिंस वी कैन सी अगर हम यहाँ पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई करें दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ दैट इज एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए. तो हम क्या लिख सकते हैं? नेट फोर्स विल बी एम जी माइनस एन विल बी इक्वल्स टू एम ए. ठीक. तो फ्रॉम ईयर नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? एम जी माइनस एम ए. ठीक है. अगर इन केस जो केबल है अगर वो कट हो जाए, यहाँ से केबल क्या हो जाए? कट हो जाए जो लिफ्ट का केबल है. सो व्हाट विल हैपन कि जो लिफ्ट एंड जो आदमी है अंदर दे विल बी बोथ इन फ्री फॉल. यानी कि ए जो है वो जी के बराबर हो जाएगा. जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन था वो अब किससे गिरने लगेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो अब जो मैन है ही विल नॉट बी एबल टू एक्सर्ट फोर्स ऑन द लिफ्ट, राइट? क्योंकि वो खुद भी अब जी से गिर रहा है और लिफ्ट भी जी से गिर रही है. यानी कि दोनों के बीच में कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन अगर ए जी की बराबर हो जाए सो ये भी जी हो जाएगा एंड इन दैट सिचुएशन नॉर्मल रिएक्शन विल बी जीरो एंड दैट विल लीड टू द वेटलेसनेस कंडीशन और वी कैन से इन दिस कंडीशन वेट ऑफ द बॉडी विल बी जीरो. तो अलग अलग सिचुएशंस है. अगर हम मान ले कि ये हमारा अर्थ सरफेस है एंड दिस इज द ऑर्बिट इन विच द अर्थ सैटेलाइट इज रोटेटिंग. अब इनसाइड द सैटेलाइट अर्थ जो एस्ट्रोनॉट होते हैं दे फील वेटलेसनेस. क्यों ऐसा होता है? बिकॉज बोथ आर फॉलिंग डाउन विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी. बस वो गिरते क्यों नहीं? बिकॉज दे आर हैविंग अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिसे हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली घूम रहे हैं. सिमिलरली मून का भी यही एग्जांपल है. मून इज नॉट फॉलिंग टुवर्ड्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बिकॉज इट हैज सम क्रिटिकल वेलोसिटी विद विच इट इज मूविंग अराउंड द अर्थ. ठीक है ना. बट वो फॉल तो कर रहा है जी से. सो यहाँ पे हम बात कर रहे थे एस्ट्रोनॉट की. सो अलग अलग जो कंडीशन हमें मेंशन करनी है यहाँ पे. फर्स्ट कंडीशन इज वी कैन से अंडर फ्री फॉल, जो कि हमने लिफ्ट का केस देखा. अंडर फ्री फॉल वेट विल बी जीरो. सो वेट जीरो का मतलब हम ये निकालेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन जीरो है, ना कि वी कैन से नॉर्मल रिएक्शन अगर जीरो हो गया तो वी विल से वेट विल बी जीरो. सो वेट विल बी जीरो अंडर फ्री फॉल. फर्स्ट हो गया. इन स्पेस वी कैन से. ठीक. और वी कैन से यहाँ पे भी हम समझ सकते हैं एट सेंटर ऑफ द अर्थ ऑल्सो वी विल फील नो वेट बिकॉज वहां पे जी जीरो है, राइट? एट सेंटर ऑफ अर्थ. क्योंकि हमें पता है कि डेप्थ से जो ग्रेविटी वेरी करती है वो करती है जी डी इज इक्वल्स टू जी एंड वन माइनस डी बाई आर, वेर डी इज द डेप्थ, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, जी डी इज एट डेप्थ. अगर डी बराबर आर के हो जाए तो जी डी विल बिकम जीरो. ठीक है ना. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर पे जीरो हो जाएगी. तो इन दैट सिचुएशन वी विल से वेट विल बी जीरो. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.